दोस्तों, आज मैं आपको इस प्रकार के कुछ प्रश्न को बताने जा रहा हूं। अगर मैथ्स में आपको इस तरह का क्वेश्चन आता है जिसको हम फैक्टराइजेशन यानी कि गुणनखंड के नाम से जानते हैं, तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे इसको मैं बड़े ही आसान तरीके से बताऊंगा। इस तरह का क्वेश्चन जब भी हमारे सामने आता है तो स्टूडेंट लोगों के साथ काफ़ी प्रॉब्लम होता है। प्लीज़ मैं बताना चाहूँगा कि एक बार मेरे वीडियो को प्लीज़ शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। अगर आपको बेनिफिट नहीं होगा देन प्लीज़ कमेंट करें, लेकिन मैं इतना 100% गारंटी के साथ कहूँगा कि अगर ये आप मेरे मेथड्स को देखते हैं, समझते हैं, तो 100% आपको ये चीज़ें जो कभी नहीं आई होंगी समझ में, वो भी समझ में आने लगेंगी। चलिए, तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। अगर एक गुणनखंड है x² + 5x + 6, तो इस तरह को कैसे सॉल्व करना है, तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ लास्ट में जो नंबर होता है ना, इसको फैक्टर करना है। किस तरह से करना है, तो एक किस किस के टेबल में आता है ना, ऐसे लाइक लास्ट में 6 है तो 6 को लिख लेंगे, और 6 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 1 × 6 लिख सकते हैं, 2 × 3 लिख सकते हैं। इसके बाद फिर से रिपीट होगा, लाइक 3 के टेबल में 2 टाइम्स में, तो यहीं उल्टा आएगा। तो जहाँ से रिवर्स होना स्टार्ट होता है ना, वहीं पे स्टॉप कर देते हैं। इसमें हम क्या करेंगे कि ये हमारा 2 पेयर मिला, 1 और 6 का, 2 और 3 का। तो इन दोनों में ही इसमें क्या, जब भी बनाना स्टार्ट करेंगे तो ये जो फर्स्ट नंबर होगा x² और लास्ट वाला जो है +6, इन दोनों में किसी प्रकार का कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा। चेंजिंग किस में करना है, तो ये मिड में जो टर्म है 5x, इसको 1 से 2 में करना है। 1 से 2 में कहने का क्या मतलब है कि 5x को ये सारे जगह इसमें प्लस के फॉर्मेट में है, तो इन दोनों पेयर में कोई एक ऐसा होगा ना जिसको अगर आप प्लस करेंगे तो प्लस करने पे 5 आएगा। मीन्स जैसे 6 और 1 को प्लस करते हैं 7 आएगा, यानी कि ए हमारा फिट नहीं हो रहा है, तो ए नहीं हो सकता है। 2 और 3 को प्लस करेंगे तो 5 होगा, जो कि हमारा इस पे सूटेबल है। तो इसको जो है ना, 5x था तो इसको 2 पार्ट्स में तोड़ देना है, 2x + 3x ऐसे लिख सकते हैं। x² की जगह x² है, लास्ट वाला जो +6 है +6 रहा। सिर्फ मिड वाले टर्म को 1 से 2 पार्ट में तोड़ना है। कैसे तोड़ना है, तो उसके लिए मैंने ये रूल बताया हुआ है, ये काफ़ी हेल्प करता है इसके लिए स्टार्टिंग में। बाद में जैसे जैसे आप हैबिचुअल होते जाते हैं तब तो हमें डायरेक्टली भी कर लेते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब क्या करना है कि ये 3 टर्म में था, अब ये हो चुका है 4 टर्म में, जिसमें 2 और 2 का पेयर लगाते हैं। तो फर्स्ट पेयर x² और 2x का है, एंड सेकेंड पेयर जो है वो 3x + 6 का है। तो इसमें क्या करना है कि आपको कॉमन करना होता है। x² और 2x में अगर कॉमन करेंगे तो क्या होगा, x कॉमन जाएगा तो बचेगा क्या, यहाँ पे x² था, x कॉमन कर दिए तो x बचा, यहाँ पे 2x प्लस है तो प्लस हो जाएगा, 2x में से x कॉमन गया तो 2 बचा हुआ है। इन दोनों में जाएंगे तो प्लस 3 और 6 में 3 कॉमन जाएगा, x में x यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, तो x में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 3x में से 3 कॉमन हो चुका है तो x बचा हुआ है प्लस 3 2 जा 6, तो 2 टाइम्स में, तो यहाँ x + 2। अब हम ये चीज़ देखेंगे ना हमारा ये करेक्ट है या नहीं है, तो इसके लिए ज़रूरी होता है ना कि यहाँ दोनों जगह जो ब्रैकेट में आया हुआ है ये दोनों बिल्कुल सेम होना चाहिए। अगर ये सेम है मतलब हमने जो बनाया हुआ है ना वो करेक्ट है, अगर सेम नहीं है तो ये करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे हमारा दोनों सेम आया हुआ है, x + 2 एंड x + 2, दैट मीन्स हमने करेक्ट करा हुआ है। तो अब यहाँ 2 टर्म आया, x × x + 2 या 3 × x + 2, तो इन दोनों में x + 2 सेम है तो इसको हम कॉमन कर लेंगे। तो कॉमन करके जब निकाल देंगे तो x × x + 2 में से x + 2 कॉमन होके चला गया, तो इतना ख़त्म हो गया, मीन्स बचा सिर्फ और सिर्फ x। तो यहाँ बचा x, अब यहाँ प्लस है तो प्लस, और यहाँ से x + 2 चला गया तो बचा 3, तो x + 3, यानी कि हमारा आंसर आएगा x + 2 × x + 3। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और ये समझ में आया हो फैक्टर, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। इसी पे आधारित हम लोग एक दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, ताकि ये चीज़ें हमारा जो थोड़ा सा डाउट रह गया हो अगर आपको, वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सेम उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है गुणनखंड का, फैक्टराइजेशन का,
क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 27। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जो लास्ट में नंबर वाला टर्म होता है उसको हम फैक्टर करेंगे, कुछ फॉर्मेट में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे तो मैंने बताया हुआ था, लाइक अगर ये 27 है तो 27 को वैसे ही 1 के टेबल में कितने टाइम्स में आएगा ये, तो 1 के टेबल में आपका ये आ जाएगा 27 टाइम्स में, 2 में आएगा नहीं, 3 के टेबल में आएगा 3 9 जा 27। इसके बाद क्या होगा, तो 3 9 जा 4 में आएगा नहीं, 5 में आएगा नहीं, 6 में भी नहीं, 7 में भी नहीं, 8 में भी नहीं, 9 में आएगा, फिर 9 3 जा 27। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि फिर से यहीं रिपीटेड होगा, 3 इंटू 9 था तो अब 9 इंटू 3 आएगा। तो रिपीटेशन जहाँ से स्टार्ट होगा वहीं पे हम उसको स्टॉप कर देते हैं, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया हुआ था। तो फिर इसमें हम क्या करेंगे कि अब यहाँ भी सारे जगह प्लस है, तो इसमें एक ऐसा पेयर होगा जिसको प्लस करने पे मिड वाला टर्म आएगा, यानी कि 12 आएगा। तो 27 1 को करेंगे 28 होगा, 3 और 9 को करेंगे 12 होगा, यानी कि ए हमारा करेक्ट नहीं है, ए हमारा इसके अकॉर्डिंग सुटेबल है। तो फिर वैसे ही सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर है उसको एक्स स्क्वायर रहने देंगे, लास्ट वाला जो 27 है उसको वैसे ही रहने देंगे, मिड वाले टर्म को 1 से 2 में कन्वर्ट करेंगे। तो 3 और 9 के टर्म में तोड़ना है, इसको ब्रेक करना है, तो 12x है तो इसलिए इसको लिखेंगे 3x प्लस 9x। इसमें आप एक चीज़ ध्यान रख सकते हैं कि ये 3x और 9x आप पहले 9 को लिख सकते हैं, बाद में 3 को लिख सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपके आंसर पे कोई अफेक्ट नहीं होगा, आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा, आगे पीछे करने से भी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब क्या करेंगे कि फिर से दो दो का पेयर बना लेंगे। यहाँ पे जैसे ही हम पेयर बनाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x है, इसमें क्या आपको दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर और 3x में कॉमन क्या जाएगा, तो x जाएगा। जैसे ही कॉमन एक्स स्क्वायर में से x कॉमन गया तो x बचा, अब प्लस है तो प्लस, 3x में से x कॉमन गया तो 3 बचा, प्लस यहाँ पे आएंगे तो 9 और 27 में कॉमन 9 जाएगा, तो x यहाँ है यहाँ नहीं है तो x कॉमन नहीं जाएगा, तो 9x में से 9 कॉमन चला गया तो x बचा, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस, और 9 के टेबल में 27 3 टाइम्स में तो यहाँ हो जाएगा 3। फिर से हमारा करेक्ट है या नहीं, तो मैंने बताया था आपको कि यहाँ दोनों जो ब्रैकेट में कॉमन टर्म आएगा वो दोनों सेम होना चाहिए, अगर सेम नहीं है इसका मतलब हम जो बना रहे हैं वो करेक्ट नहीं है। तो हमारा यहाँ सेम आया है, मीन्स करेक्ट। तो अब क्या करेंगे हम इसमें कि जो दोनों सेम टर्म होता है उसको हम अगेन कॉमन कर लेते हैं। तो x प्लस 3 दोनों में सेम था तो इसको कॉमन करके बाहर निकाल दिए, तो यहाँ से x प्लस 3 गया तो सिर्फ x बचा हुआ है, यहाँ से x प्लस 3 गया तो सिर्फ प्लस 9 बचा हुआ है, तो प्लस 9, यानी कि हमारा आंसर आएगा x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 9, दैट इज़ योर आंसर। थैंक यू। इसी पे बेस्ड हम एक लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। अभी तक हमने जो दो क्वेश्चन देखे हुए थे दोनों में क्या था, तो प्लस के फॉर्मेट में था, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये भी था एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 27। अब इस बार ना एक क्वेश्चन हम माइनस वाला भी ले रहे हैं, लाइक क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, फैक्टर करना है। इसको कैसे करेंगे, तो जस्ट फिर से वही चीज़ है कि लास्ट वाला जो टर्म होगा उसको हम इस फॉर्मेट में ब्रेक करेंगे। तो 20 को हमें फिर से ब्रेक करना है, तो कैसे कि क्या क्या हो सकता है, तो 1 के टेबल में 20 टाइम्स में, 2 के टेबल में 10 टाइम्स में, 3 में आएगा नहीं, 4 के टेबल में 5 टाइम्स में। अब इसके बाद ये रिपीट होने लगेगा 5 के टेबल में 4 टाइम्स में, तो रिपीटेशन जहाँ से होगा वहाँ से हमें नहीं करना है। तो अब क्या करेंगे कि फिर से सेम वैसे ही प्रोसेस कि फर्स्ट जो है एक्स स्क्वायर वैसे ही रहने देंगे, लास्ट वाला जो टर्म है प्लस 20 उसको भी वैसे ही रहने देंगे, सिर्फ चेंजिंग किस में आएगा, तो मिडिल वाले में। अब इसमें क्या करना है कि हमें लाना है माइनस में। तो माइनस में कैसे आ सकता है, तो इसमें हमें ढूंढना है कि कोई एक ऐसा पेयर होना चाहिए जिसको माइनस करने पे या प्लस या माइनस करने पे 9 आना चाहिए। तो देखते हैं, पहले 20 और 1 को प्लस करेंगे तो 21 होगा, और माइनस यदि करते हैं तो 19 होगा, जो कि हमारा नहीं है, यानी ए पेयर हमारा नहीं फिट हो सकता इस पर। 2 और 10 को प्लस करेंगे 12 होगा, माइनस करेंगे तो 8 होगा, हमें लाना है 9, तो ए भी हमारा करेक्ट नहीं है।
यहाँ पे आते हैं 4 और 5 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा, अब प्लस अगर करते हैं तो 9 आएगा। तो अब जो है हमारा यहीं प्लस करने पे फिट आ रहा है कि हमें 9 प्लस करने पे आ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहाँ लाना है माइनस में। तो हमें ध्यान रखना होगा कि माइनस में कोई भी चीज़ें प्लस कब होती हैं, तो दो चीज़ें हो और दोनों अगर माइनस में हो तो उसको प्लस कर दिया जाता है, लेकिन साइन माइनस का ही होता है। वैसा ही सिनेरियो यहाँ पे हमें फॉलो करना है। तो -9 लाना है तो 4 को भी माइनस रखेंगे तो ये -4x और माइनस इसको रख सकते हैं 5x। तो देखो दोनों अगर माइनस में है तो दोनों क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन रहेगा माइनस का। तो 4 और 5 9x, अब माइनस है तो माइनस ही, यानी कि इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। यहाँ पे हमें वैसे ही पेयर को सेट करना है जो बिल्कुल इसके इक्विवेलेंट हो। अब फिर से हमारा ये 3 फॉर्मेट में था तो ये 4 के फॉर्मेट में चेंज हो गया। चेंज हो जाने पे वैसे ही फिर सेम सिनेरियो की दो का पेयर लगाएंगे। एक्स स्क्वायर और -4x एक साथ जाएगा, -5x और +20 एक साथ होगा। इन दोनों में अगर हम कॉमन करते हैं एक्स स्क्वायर -4x तो कॉमन टर्म जाएगा x, तो एक्स स्क्वायर में से x कॉमन हो गया तो बचा हुआ है x, माइनस है तो -4x में से x कॉमन हो चुका है तो बचा हुआ है 4, तो आया x -4। यहाँ पे क्या होगा, माइनस कॉमन होगा, फिर नंबर में देखेंगे तो 5 और 20 में 5 कॉमन होगा, x यहाँ है यहाँ नहीं है तो x कॉमन नहीं हो सकता है। तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ -5x में से -5 को हम कॉमन कर चुके हैं तो यहाँ बचेगा क्या, x माइनस, और यहाँ है प्लस, तो माइनस प्लस आपको पता है कि होता है माइनस, तो यहाँ आ जाएगा माइनस। और 5 के टेबल में 20 कितने टाइम्स में आएगा, 5 4 जा 20, 4 टाइम्स में आएगा। अब फिर से वही कि हमारा करेक्ट है या नहीं है चेक कैसे होगा, तो यहाँ दोनों जगह ब्रैकेट वाला टर्म हमारा सेम होना चाहिए। तो दोनों जगह बिल्कुल सेम है, x -4 मीन से हमारा करेक्ट है अभी तक। तो अब क्या करेंगे कि दोनों में जो सेम होता है उसको हम कॉमन कर लेते हैं, तो x -4 जो है वो कॉमन चला जाएगा और बचेगा क्या, तो यहाँ से x -4 कॉमन गया तो सिर्फ x बचा तो x लिख देंगे, यहाँ से x -4 कॉमन गया तो -5 बचा, -5 यहाँ लिख देंगे। यानी कि हमारा आंसर जो है वो क्या आएगा, x -4 इंटू x -5, दैट इज़ योर आंसर। उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो ये तरीका बताया इससे आपको समझ में आएगा ये कैसे इसको पेयर में कन्वर्ट करना है, तोड़ना है, और किस पेयर को यहाँ सूटेबल होगा हमारे लिए, किसको यहाँ रखना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। ये जो सीख जाएगा तो ईज़िली इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएगा। वैसे बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम होती है, बट मेरे तरीके से आई थिंक आप एक बार इसको ट्राई करके देख सकते हैं। और इसके लिए ना आप प्लीज़ पूरा वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि तभी ये चीज़ें आपको ज़्यादा क्लियर हो पाएंगी। अदरवाइज़ अगर आप एस्केप करके देखते हैं तो अगर पॉइंट्स छूटते हैं तो समझने में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर इससे आपको थोड़ा भी फ़ायदा हुआ हो, आपको लगा हो कि ये चीज़ें मुझे समझ में नहीं आती थी और अब आ गई हैं, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।